देश में नागरिकता संशोधन कानून के नियम लागू होने के 4 दिन के बाद अब चुनावी सियासत और ज्यादा जोर पकड़ने लगी है। इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद संग्राम शुरू हो गया है। नागरिकता कानून लागू होने के बाद केजरीवाल ने आंतरिक सुरक्षा पर चिंता जताते हुए शरणार्थियों को देश के लिए खतरा बता दिया, तो नाराज शरणार्थियों को विरोध करने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ये प्रदर्शन सीएए को लेकर सीएम केजरीवाल के बयानों के विरोध में हो रहा था। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी केजरीवाल के विरोध में लिखे गए नारों वाले तख्तियां लेकर उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है। ये पाकिस्तान से आए हुए हिंदू समुदाय के लोग हैं जो नाराज हैं, गुस्सा हैं और महिलाएं बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए। असल में पूरा विवाद कल शुरू हुआ जब आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि सीएए के तहत अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से आने वाले लोगों को भारत में नागरिकता दी जाती है तो इससे भारतीय युवाओं की नौकरी छिनेगी और भारत में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा। और आज देखिए किस तरह का विरोध प्रदर्शन दिख रहा है। कई सारी ऐसे महिलाएं इसमें जो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से आई हुई हैं और अब विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, अरविंद केजरीवाल से माफी की मांग कर रही हैं। आप लोग माफी मांगो, केजरीवाल माफी मांगो, केजरीवाल माफी मांगो। क्यों? केजरीवाल को नहीं छोड़ेंगे। ये बताइए। पिछले 2, 3, 4 और 5 दशकों से भारत में शरणार्थी की तरह रह रहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए लोग सीएम केजरीवाल के उस बयान से आहत थे जिसमें उन्होंने सीएए लागू होने पर देश में अपराध और दंगे बढ़ने की बात कही थी। ये देखिए हमारी हालत कैसी हो पड़ी है। हमारे पास कहाँ से आए हैं आप? हम सिंध हैदराबाद से आए, यहाँ तो हमें 11 सेक्टर रोहिणी से आए हैं। सिंध से पाकिस्तान से आए थे। हम 2013 में आए थे। हमने हमारा परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, मकान छोड़ा। हमने आए हमारे मुल्क, हमने देश छोड़ा। हम रहना चाहते, हिंदुस्तान में रहना चाहते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भवानी है। कहाँ से आई आप? हम सिंध हैदराबाद से आए। हमारा घर बार छोड़, हमारा परिवार पाकिस्तान में है। हमारा मुल्क वो नहीं है और हमारा खून निकालो, इधर हमारा खून निकालो। हम हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। हम मोदी के बंदे, भगवान के बंदे, माँ धरती के बंदे, माँ भारत के बच्चे हैं और अब माँ भारत में रहेंगे। सीएए लागू होने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थियों को भारत के नागरिक होने के रास्ते खुले हैं। सरकार ने उन्हें नागरिकता देने के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ऐसे में सीएम केजरीवाल के बयान के बाद इन शरणार्थियों में नाराजगी तो है ही, केंद्र सरकार ने भी केजरीवाल के आरोपों को खारिज किया है। मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है, वो ऑलरेडी यहां है। और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में पहले रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थियों को लेकर सियासत होती रही है, लेकिन सीएए के बाद केजरीवाल ने हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध जैसे धर्मों के शरणार्थियों के लिए आपत्तिजनक संबोधन का इस्तेमाल किया था। उसके बाद से ही केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी समेत सिख समुदाय की ओर से विरोध दर्ज कराया जा रहा है। वैसे एक आंकड़े के मुताबिक
दिल्ली में करीब 25,000 शरणार्थी रहते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं। सुशांत मेहरा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। सीएए देश भर में लागू हो चुका है, लेकिन विपक्षी दल लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि सीएए कभी वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने एक खास इंटरव्यू में सीएए से जुड़े मुद्दों पर साफ साफ जवाब दिए हैं और इसको लेकर उठ रही आशंकाओं को खारिज कर दिया है। सीए के कारण जो हिंसा हुई थी उस वक्त आपने कहा था एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है और वो आप दूर नहीं कर पाए उस डिसइंफॉर्मेशन को, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन जो भी। इस बार क्या पार्टी जो है या सरकार जो है उसको अलग कर पाई है? स्मिता जी, दरमियान में मैंने कहा 41 टाइम 41 बार अलग अलग मंचों से इसके बारे में मैंने डिटेल बात करी है कि इस देश के अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है, जिससे इनके जीवन की वेदनाओं को हम कम कर पाए। नागरिकता कानून पर छिड़े घमासान के बीच आज गुजरात के अलग अलग जिलों में रह रहे 100 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों ने गुजरात में गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी से मुलाकात की है और सीएए कानून के लिए आभार भी व्यक्त किया है। सीएए को लेकर गुजरात में रहने वाले शरणार्थियों की क्या राय है, ये जानने के लिए उनसे बात की हमारे संवाददाता ब्रिजेश दोशी ने। सीए को लेकर गुजरात में जो बस रहे हैं शरणार्थी हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, ये सभी लोग आज आज जो है ये कानून को लेकर गुजरात सरकार के गृह राज्य मंत्री को मिले और उनसे जो है उन्होंने अभिवादन भी किया। हमारे साथ जो पाकिस्तान से आए शरणार्थी उनसे बात करते हैं, कितना बड़ा फ़ायदा होगा ये कानून आने से और आप लोग आज यहाँ पे पहुँचे थे, क्या बात कही गृह राज्य मंत्री से और क्या खुशी व्यक्त की? बहुत बहुत उनका आभार है, मोदी जी का और श्री अपने अमित भाई का बहुत आभार है उनके। उन्होंने ये कानून ला के हमारे लिए बहुत अच्छा किया है और हमें इनसे बहुत लाभ मिलेगा। कितने साल से आप जो है गुजरात में रह रहे हैं और पाकिस्तान से आप यहाँ पे कब आए थे और अब जो आपको नागरिकता मिलेगी, कितनी बड़ी बात हो गई है? हम सर 2006 में इधर इंडिया में आए और 2014 में हमारा एक केस हुआ था। उसमें हमने माइनर समझो आधार कार्ड, पान कार्ड, ये अपने क्या बोलते सर, ये ड्राइविंग लाइसेंस बनाया था, उसके लिए हमारा केस चल रहा है, इसलिए हमारे को नागरिकता अभी तक नहीं मिल रही है। अभी ये कानून आने से ऐसी आशा जागी है भाई अपने को अब यानी कि अभी नागरिकता मिलेगी। आपसे जानना चाहेंगे, आप जब यहाँ है कितना फ़र्क है पाकिस्तान से और यहाँ पे, और वहाँ पे किस तरह की स्थिति थी जब आप वहाँ से यहाँ पे आई, तब वहाँ पे क्या माहौल था? वहाँ पे तो अच्छा माहौल नहीं था हमारे लिए। जैसे इधर हम खुल घूम सकते हैं, हर बात अब कर सकते हैं, उधर ये नहीं था। उधर हम बहुत परेशान थे। यहाँ पे आके हमको बहुत अच्छा हुआ है, कोई बात की हमारी इधर शिकायत नहीं है। इधर बस मोदी जी का बहुत शुक्रिया कि सीए बिल जो निकाला है हमारे लिए बहुत अच्छा निकाला है। हम बस मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं, सीए जो बिल आया है उसमें ये भी कायदा लगे जिसके ऊपर केस होवे उनको भी यहाँ की नेशनली मिलती जावे। ये हमारी आप कब आए यहाँ पे और वहाँ पे कैसे हालात थे, किस तरह के का ख़राब हालत का सामना पाकिस्तान में करना पड़ा था और यहाँ पे कितना बदलाव दिखा? यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे मैं खुद पढ़ने जाती थी, हमसे बहुत ही बुरा व्यवहार होता था, लेकिन अभी यहाँ मेरी लड़कियाँ पढ़ने जा रही है, ना कोई ऐसी प्रॉब्लम ना टेंशन। वहाँ खुला घूंघट से जाते ही नहीं थे, यहाँ तो दुपट्टा भी ओढ़ो ना ओढ़ो, लड़कियों की मर्जी, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे बहुत ही स्थिति हमारी ख़राब थी। हम मंगलसूत्र डाल के नहीं जा सकते थे बाहर, सर में सिंदूर नहीं लगा सकते थे, बाहर निकलते थे बोलते थे ये आए हिंदुओं की लड़कियाँ। इस वजह से हम घर पे रहते थे, ना पढ़ना ना करना। पढ़ने भी जाए स्कूल में भी बोलते थे आप बुतों की सेवा करते हो, आप बंदरों को पूछते हो, ऐसा तो होता ही नहीं यहाँ पे। इसीलिए हम यहाँ बहुत खुश हैं और नरेंद्र मोदी सर को धन्यवाद बोलते हैं कि हम यहाँ आए, आपने सीए का कानून लागू किया है और हमें पता है आप जो बोलते हैं वो करते हो। मोदी है तो मुमकिन है।
तो एक तरफ सीए को लेकर हंगामा मचा है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल कल गुजरात पहुंच रहे हैं, जहां वो गुजरात में लोकसभा चुनावों के लिए कैंपेन को लॉन्च करने वाले हैं। गुजरात दौरे पर केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी आपको साथ नजर आने वाले हैं। इसी बीच लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने गुजरात में 26 में से 22 सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया है। लिस्ट में सबसे युवा चेहरा है वलसाड के धवल पटेल का, जो वलसाड सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार होने वाले हैं। धवल पटेल को मौजूदा सांसद डॉक्टर केसी पटेल का टिकट काटकर मैदान में उतार दिया गया है। वहीं सूरत की लोकसभा सीट को 3 बार से बीजेपी की सांसद और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शनाबेन जरदोश का टिकट काटकर मुकेश दलाल को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली लोकसभा सीट से शिवसेना उद्धव गुट की मौजूदा सांसद कलाबेन डेलकर को मैदान में उतारा है। आपको यह भी बता दें कि गुजरात में बीजेपी के द्वारा मैदान में उतारे गए 22 कैंडिडेट्स में से 10 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए हैं और 4 सीटों पर अभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बाकी है। मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता में भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास रखा है, इसके लिए मैं आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब, हमारे राष्ट्रीय प्रमुख श्री जेपी नड्डा साहब, हमारे परम आदरणीय श्री प्रदेश प्रमुख श्री CR पाटिल साहब, हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब और हमारे संगठन महामंत्री श्री रत्नाकर जी का मैं हृदयपूर्वक आभार मानता हूँ। पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से खूब आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और साथ साथ में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मुझे मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे ये प्रदेश की उम्मीदवारी करने के लिए मौका दिया है और हम विश्वास पे खरे उतरेंगे और ये सीट जरूर उनको अर्पण करेंगे। गुजरात में कांग्रेस विधायकों के पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में माणावदर से कांग्रेस के पूर्व विधायक अरविंद लाड़ानी ने पद से इस्तीफा देने के करीब 1 हफ्ते के बाद बीजेपी का दामन थामा है। मंथली में बीजेपी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में अरविंद लाड़ानी ने बीजेपी प्रदेश CR पाटिल की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में 300 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और 200 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी को ज्वाइन किया है। वडोदरा के एकता नगर इलाके में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने को लेकर 2 गुटों के बीच जबरदस्त तरीके से लड़ाई हो गई। इस दौरान दोनों ही गुटों के बीच पत्थरबाजी भी हुई है, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। स्थानीय लोगों के मुताबिक पूरा विवाद शुरू हुआ लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा को बंद कराने को लेकर। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और पुलिस की जांच जारी है। ત્રણેક માણસોને નાની મોટી ઈજાઓ થઈ છે। આ અંગેની કાયદેસરની ફરિયાદ અંગેની કાર્યવાહી બાપત પોલીસ સ્ટેશનમાં ચાલુ છે। 3 જે ઈજા પામનાર ઈસમો છે એ સારવાર હેઠળ છે, પણ એમની સ્થિતિ સુધારા પર છે, એવી કોઈ ગંભીર ઈજા નથી। પરંતુ આજે ઈજા પામનાર છે એ 3 પૈકી 1 મુસ્લિમ છે અને 2 હિન્દુ છે અને સંગઠન તરફથી કાર્યકરો એમને જોવા માટે અહીંયા આવેલા। आज तक गुजरात के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।